भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप कुछ बुरा करते हैं या कुछ अच्छा करते हैं, भले ही आपको लगता है कि कोई भी नहीं देख रहा है, वह हमेशा आपको देख रहे हैं। आप कभी अकेले नहीं होते, क्योंकि श्री कृष्ण हमेशा आपके साथ होते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, मैं हमेशा आपको देख रहा हूं। इसका मतलब है कि भगवान हमेशा देख रहे हैं कि हम क्या करते हैं। जब हम कुछ बुरा करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि ईश्वर हमें देख रहा है। यह हमें बुरी चीजें करने से रोक सकता है। और जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि ईश्वर हमें देख रहा है। यह हमें और अच्छी चीजें करना चाहता है। इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि हम कभी अकेले नहीं हैं। भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं। यह देखते हैं कि हम क्या करते हैं और हमें सही काम करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। अगर हम इसे याद करते हैं तो यह हमें अपने जीवन में अच्छी चीजें करने के लिए प्रेरित कर सकता है। हर सुबह भगवान से प्रार्थना करें और मार्गदर्शन मांगें। जब आप अच्छी चीजें कर रहे हो तो भगवान के बारे में सोचें। आप जो करते हैं उसके परिणामों के लिए तैयार रहें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। कहते हैं, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते जाते हैं, और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। नकारात्मक लोग हमेशा समस्याओं और चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे हमेशा शिकायत करते रहते हैं और दूसरों को भी नकारात्मक सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहने से हमारा मन भी नकारात्मक हो जाता है। हम भी समस्याओं और चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं। इससे हमारी सकारात्मक सोच कमजोर हो जाती है और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाई महसूस करते हैं। इसलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम किन लोगों के साथ घनिष्ठ संबंध रखते हैं। हमें ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो सकारात्मक सोच रखते हैं। सकारात्मक लोग हमेशा अवसरों और संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे हमेशा दूसरों को प्रेरित करते हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहने से हमारा मन भी सकारात्मक हो जाता है। हम भी अवसरों और संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं। इससे हमारी सकारात्मक सोच मजबूत होती है और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में आसानी महसूस करते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में सकारात्मक लोगों को शामिल करने का प्रयास करना चाहिए। इससे हम अपने जीवन में सफलता और खुशहाली प्राप्त कर सकते हैं। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम सकारात्मक परिणाम प्राप्त करते हैं, और जब हम नकारात्मक सोचते हैं तो हम नकारात्मक परिणाम प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए। हमें सकारात्मक विचारों को अपने जीवन में स्थान देना चाहिए और नकारात्मक विचारों को अपने जीवन से दूर रखना चाहिए। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है। कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। कर्म करने वाला व्यक्ति कर्मवीर कहलाता है। इसलिए कार्य करते रहना खाली बैठे रहने से हमेशा बेहतर होता है। जब हम कर्म करते हैं तो हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जब हम निष्क्रिय रहते हैं तो हम अपने जीवन में कोई बदलाव नहीं ला सकते हैं। हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्म करने चाहिए, चाहे वे बड़े हों या छोटे, अच्छे हों या बुरे। कर्म करने से ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा होगा। इसलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म कीजिए, फल समय खुद देगा। ना तो समय रुकता है और ना ही एक सा रहता है। बुरा समय हो या अच्छा समय बदलता जरूर है। समय हमेशा चलता रहता है और कभी रुकता नहीं है। आज जो समय है वह कल नहीं होगा, और कल जो समय होगा वह आज नहीं है। यदि आज हमारा समय बुरा है तो इसका मतलब यह नहीं है
कि कल भी बुरा ही होगा। समय के साथ सब कुछ बदलता रहता है। बुरा समय भी कभी ना कभी अच्छा हो जाता है। आज बुरा है तो कल अच्छा और अच्छा तो फिर बुरा समय जरूर आएगा। सुख के बाद दुख और दुहक के बाद सुख आते जाते रहते हैं। इसीलिए इस पर हमारा कोई वश नहीं है, लेकिन कर्म पर हमारा वश जरूर है। आप सिर्फ कर्म करिए, फल की चिंता किए बगैर। समय आने पर फल जरूर मिलेगा। इसलिए हमें अपने वर्तमान समय में कर्म करने चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। हमें बिना किसी स्वार्थ के कर्म करना चाहिए। जब हम बिना किसी स्वार्थ के कर्म करते हैं तो हम ईश्वर की कृपा प्राप्त करते हैं, और ईश्वर की कृपा से हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है। इसीलिए हमें हमेशा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना चाहिए। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वो यह गलतफहमी पाल लेता है कि मैं करता हूं, सभी कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसा जान उसमें अहंकार घर कर लेता है। परंतु इस सृष्टि में जो भी हो रहा है वो तो प्रकृति द्वारा किए जा रहे हैं। अज्ञानता के कारण व्यक्ति में जो मैं का अहंकार जन्म ले लेता है तो उसका पतन होना निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो किसी के भी भाग्य के निर्माता नहीं है। व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे आप वैसी ही फसल ही काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि भाग्य केवल एक संभावना है। यह हमारे कर्मों का परिणाम है। हमारे अच्छे कर्मों से अच्छा भाग्य मिलता है और हमारे बुरे कर्मों से बुरा भाग्य मिलता है। लेकिन यह भी सत्य है कि हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। हम अपने कर्मों को बदलकर अपने भाग्य को बदल सकते हैं। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम अपने भाग्य को अच्छा बनाते हैं, और जब हम बुरे कर्म करते हैं तो हम अपने भाग्य को बुरा बनाते हैं। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। हमें अपने भाग्य को अच्छा बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। उसे अपने भाग्य को दूसरों पर नहीं डालना चाहिए। जब हम अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार होते हैं तो हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।